गिरते हुए पत्ते हमें यही बताना चाहते हैं कि यदि आप बोझ बनोगे तो अपने भी हमें गिरा देंगे। नमस्कार, मैं संदीप यादव पोर्शन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ आइगन वैल्यू वगैरह के बारे में बात किए थे, जिसमें कुछ वेव फंक्शन को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो सब देखे थे। आज हम लोग कुछ वही क्वांटम मैकेनिक्स के जो भी रूल रेगुलेशन जो भी चीज़ें हैं उसके जो पोस्टुलेट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझिए पोस्टुलेट मतलब होता क्या है। पोस्टुलेट मतलब जो कोई भी फिनोमेना अगर होता है तो उसको हम लोग किस तरीके से उसके लिए क्या करते हैं कि पहले से कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं कि यदि मान लीजिए कोई भी फिनोमेना अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए जो एजम्पशंस पहले ले लेते हैं और वह एजम्पशन जब धीरे धीरे जैसे आप आगे उसको देखते हैं अगर वो एजम्पशन सही होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसी चीज को पोस्टुलेट कह दिया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जो एजम्पशन होती है उसी को हम लोग पोस्टुलेट का नाम देते हैं। लेकिन कब देते हैं, जब वह एजम्पशन ठीक मतलब जब ठीक निकलती हैं। तो अगर देखा जाए केवल एजम्पशन को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। जो भी पोस्टुलेट वगैरह होते हैं, जैसे अगर अभी इसमें हम लोग देखेंगे 4 पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जितने भी पोस्टुलेट होते हैं उन सबको हम लोग केवल एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ना कि उसको किसी एक तरीके से प्रूफ नहीं किया जा सकता, उसको केवल डिराइव किया या डिराइव भी नहीं किया जा सकता, केवल वेरीफाई किया जा सकता है। तो पोस्टुलेट मतलब यही हो गया कि केवल हम लोग एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो एजम्पशंस होते हैं वो अगर सही निकलते जाते हैं तो उस चीज को पोस्टुलेट कह दिया जाता है। और पोस्टुलेट को केवल वेरीफाई किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सबको क्या करते हैं कि अगर वह जो भी कंडीशन वगैरह होती है उसको अगर वह फुलफिल हो रही है तो वो क्या हो जाती है, पोस्टुलेट हो जाती है। अगर हम लोग जैसे अगर इसमें जो हम लोग देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में पोस्टुलेट के बारे में, अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें, जैसे मान लीजिए एक तरीके से कह सकते हैं कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में देख सकते हैं कि हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई भी चीज फ्यूचर में कैसे क्या होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इन फ्यूचर में। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, जैसे अगर देखें वन डायमेंशनल बॉक्स में हम लोग देखे थे कि कोई पार्टिकल यहाँ पर है या कहीं यहाँ पर x = 0 to x = a, इसकी टोटल लेंथ a है। तो जो पार्टिकल अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो देखा जाता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पाए जाने की, इस रीजन में क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर पाए जाने की। एक तरीके से हम लोग केवल अज्यूम किया जा सकता है क्या प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पर पाए जाने की, इन्हीं सबको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, आप देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में एक वर्ड होता है साई। साई क्या है, एक वेव फंक्शन है। इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं कि आप साई को क्या करिए कि इसी के अगर आप कॉन्जुगेट के साथ अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगा। तो या फिर कोई भी ऑपरेटर जब हम इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो वो चीज हमको मिल जाती है। अगर आप मोमेंटम को निकालना चाहते हैं तो मोमेंटम का जो ऑपरेटर है इस वेव फंक्शन साई के ऊपर जैसे एक्ट करेंगे तो वहां से हमको मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम लोग कोई क्लासिकल मैकेनिक्स का अगर एग्जांपल लें, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी कार वगैरह मान लीजिए किसी वेलोसिटी से चल रही है और कुछ कितने इस समय में मान लीजिए वो कुछ दूरी तय करती है, तो इन फ्यूचर में वो इस समय में कितनी दूरी तय करेगी फ्यूचर में, तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि वो हमको एक एग्जैक्ट टाइम देता है। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में देखेंगे, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि हमको जो भी हम फ्यूचर में जो प्रेडिक्ट करते हैं वो हमको एग्जैक्ट वैल्यू देता है। और लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, वो प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां पर हो सकता है भाई वहां पर पाया जाए, हो सकता है नहीं भी पाया जाए। तो एक तरीके से केवल क्या प्रोबेबिलिटी होती है क्वांटम मैकेनिक्स में देखा जा सकता है फ्यूचर के लिए। और क्लासिकल मैकेनिक्स में हमको जो भी वैल्यू मिलती है वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी कि वह इस समय में वो कार मतलब यहाँ पर ही होगी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। और यदि आप किसी क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम देखें कोई भी चीज को अगर निकालना होता है उसमें हमको किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूटन लॉ की। जो भी न्यूटन ने लॉ दिए हैं उस न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। अगर हमको कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज है
उसकी अगर पोजीशन, सपोज दैट उसकी पोजीशन जो है वो x है और उसका मोमेंटम p है। अगर ये दोनों क्वांटिटी हमको पता है तो जितने भी अदर डायनेमिकल वेरिएबल होते हैं उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे p क्या है, मोमेंटम है, x क्या है, उस पार्टिकल की पोजीशन दिखा रहा है। अगर ये दोनों चीज हमको पता है तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी चीजें हम लोग निकालना चाहते हैं वो इन दोनों के थ्रू निकाल सकते हैं। सेम उसी प्रकार से ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसे ही होता है। यहाँ पर x और p है क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसी प्रकार से यहाँ पर साई उसका काम क्या करता है, साई यहाँ पर उसका काम करता है x और p की है। जैसे अगर मान लीजिए क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई, अगर आप यहाँ से इसकी टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के ई। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, अगर ये मोमेंटम है तो मोमेंटम के लिए ये हो जाएगा p²/2m। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल पोजीशन और मोमेंटम यदि हमको पता है उसके थ्रू क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी डायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं, मान लीजिए उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जो भी चीजें आप निकालना चाहते हैं इन दोनों के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। और सेम उसी प्रकार से साई अगर आपको गिवन है क्वांटम मैकेनिक्स में तो जो आप चाहते हैं वो चीज निकाल सकते हैं। ये तो हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स में। अब हम लोग इसके कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। इसके 4 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट है, इफ psi is member of Hilbert space, if psi is given as psi इक्वल टू दिया गया है c1 psi1 प्लस c2 psi2 प्लस डॉट 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 cn psi_n, where c1 c2 dot dot cn is constant and psi1 psi2 psi_n is also member of Hilbert space. Hilbert space. अब ये पहला पोस्टुलेट क्या है कि यदि साई जो है वो मेंबर हो हिल्बर्ट स्पेस का, तो वहां पर एक कंडीशन दी जा रही है कि साई इक्वल टू होगा c1 psi1 प्लस c2 psi2 प्लस डॉट डॉट cn psi_n, ये होगा। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है हिल्बर्ट स्पेस। अब ये हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग जो, अगर आप 11th-12th क्लास में हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़े थे या फिर आप मैथमेटिक्स में देखे होंगे वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसी जैसे ही वेक्टर स्पेस होता है उसी प्रकार से हिल्बर्ट स्पेस भी होता है। अगर जैसे मान लीजिए जो हम लोग 11th या 12th क्लास में जो पढ़े थे मैथमेटिक्स या फिजिक्स में, उसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई XYZ डायरेक्शन है, ये 3 डायमेंशनल है, यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y है और ये z, और इसके अलोंग क्या है 3 यूनिट वेक्टर होते हैं। एक होता है i कैप, j कैप और k कैप। ये 3 क्या है यूनिट वेक्टर है। i क्या है, i है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। इस x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर क्या है i है। और j क्या है, j कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, और k है यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। इन तीनों के अलोंग ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। और हम लोग क्या करें कि इनके साथ एक रियल नंबर लेते हैं। जैसे रियल नंबर का सेट ले लीजिए, तो रियल नंबर में क्या आता है कि जो भी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सभी चीजें आती हैं रैशनल नंबर में, सॉरी रियल नंबर में। तो इस इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर यदि आपको बनाना है तो यदि आपको ये चीज गिवन है, आपके पास
आई जे के और ये रियल नंबर है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर, जो भी आप वेक्टर बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई वेक्टर हम लोग मान रहे हैं, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये कोई वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो वेक्टर जो बना है वो कहाँ से लिया गया है, इन्हीं से तो लिया गया है। यहाँ से ये जो 2 क्या है, एक रियल नंबर है, और ऐसे 3 भी है, 4 भी, और आई जे के यहाँ से ये ले लिया गया है। तो इन्हीं के थ्रू तो ये वेक्टर बन रहे हैं। इसका मतलब जो भी आप वेक्टर बनाना चाहते हैं वो सब बन सकता है अगर आपके पास ये चीजें गिवन है, आई जे के और आर, जो एक सेट ऑफ रियल नंबर है। तो कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर जो हमारा बना है, इस वेक्टर के लिए, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के लिए ये क्या काम कर रहा है, एक स्पेस का काम कर रहा है। ये टोटल, ये पूरा पूरा एक तरीके से स्पेस का काम कर रहा है। तो इस स्पेस के थ्रू हम लोग कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर एक हिल्बर्ट स्पेस होता है। हिल्बर्ट स्पेस में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी अगर हिल्बर्ट स्पेस है, वहां से आप कुछ कोई भी उसका अगर आप मेंबर चूज करेंगे तो क्या होगा, एक स्टेट वेक्टर होगा जो कि साई है। तो साई क्या है, एक हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर ही है। यदि आप इसको आप दूसरे अगर एग्जांपल लें तो कह सकते हो कि दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी हम लोग कोई भी वर्ड वगैरह होता है वो कहाँ से लिया जा सकता है, जो अल्फाबेट होता है A to Z, जितने भी अल्फाबेट होते हैं, मतलब 26 अल्फाबेट हैं। अब हम लोग जो भी वर्ड बनाना चाहेंगे, कोई भी अगर आप वर्ड लेंगे वो कहाँ से होगा, इस अल्फाबेट से तो होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर आप इस वर्ड को ही ले लें, ये वर्ड कैसे बना है, ये A to Z में जितने भी चीजें हैं उन्हीं में से तो बना है। इसका मतलब इस वर्ड के लिए जो अल्फाबेट है A to Z, ये क्या कर रहा है, एक स्पेस का काम कर रहा है। या फिर कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कह सकते हैं कि मतलब ये जो वर्ड है या कोई भी आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, कोई भी अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वांटम ही लिखा है। अब ये जो क्वांटम लिखा गया है ये कहाँ से लिखा गया है, जो अल्फाबेट है वही सभी तो अल्फाबेट ही तो इसमें यूज हुए हैं। तो एक तरीके से जो अल्फाबेट है वह इस क्वांटम के लिए जितने भी वर्ड हैं उसके लिए एक स्पेस का काम कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस भी एक टाइप का स्पेस है, जो साइज जो कि उसका मेंबर है। अगर हम लोग और कोई एग्जांपल लें, एक जो थे इंग्लिश के राइटर थे, वो मतलब पोएम लिखते थे। वो क्या किए कि उन्होंने जैसे जो भी पोएम लिखी वो किसी एक साइंटिस्ट से मिले, तो वहां पर उन्होंने मतलब बोला कि ये जो पोएम लिखी गई ये काफी अच्छी पोएम, इसके अंदर जो भी ब्यूटी नजर आ रही है आप इसको बताइए। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आप जो भी पोएम लिखे हैं या लिखी गई है या लिखी जाएंगी वो सभी इस डिक्शनरी में है। तो अब मान लीजिए उस डिक्शनरी में यदि जो भी वर्ड यूज होते वो सभी हैं। अब डिक्शनरी जो होगी वह अब उस डिक्शनरी के लिए क्या हो गया, उस डिक्शनरी में सभी वर्ड है। इसका मतलब हम लोग जो भी पोएम बनाएंगे वो उस डिक्शनरी में जो वर्ड यूज हुए होंगे उसी का तो यूज करेंगे। इसका मतलब जो डिक्शनरी है वह उस पोएम के लिए क्या कर रहा है, एक स्पेस का काम कर रहा है। सेम उसी प्रकार से हिल्बर्ट स्पेस भी है, एक तरीके से यह स्पेस है। सब यह क्या है, यह जो है एक तरीके से हिल्बर्ट स्पेस है। इस हिल्बर्ट स्पेस का एक साइज जो है ये केवल एक मेंबर है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी अगर हम लोग हिल्बर्ट स्पेस से कोई भी एक मेंबर उठाते हैं तो क्या है, साई क्या है, केवल हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर है। अब जहां तक मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि ये हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। एक टाइप का केवल स्पेस है जिसमें जो भी क्वांटिटी है जैसे साई जो वेव फंक्शन है वो इसमें रहता है। और इसमें देख सकते हैं जो यहाँ पर ये C1 C2 ये क्या है, एक कांस्टेंट है। अब ये कैसे है, अब जैसे मान लीजिए अगर हम लोग
जो साई है ये क्या है, एक तरीके से एक स्टेट वेक्टर है, यह एक स्टेट वेक्टर है। जब हम लोग स्टेट वेक्टर को आपस में ऐड करते हैं या फिर उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, जो भी करते हैं, तो हमको एक स्टेट वेक्टर ही मिलता है। यूँ कह सकते हैं कि यदि हम लोग किसी भी रियल नंबर को जोड़ेंगे या उसमें किसी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी करेंगे, वो हमको फाइनली एक रियल नंबर ही मिलेगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो साई है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, विद किसी के साथ एक कोई कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि ये भी एक तरीके से, ये जो साई है यह एक स्टेट वेक्टर है, और ये जो टोटल है, ये जो पूरा यह भी एक तरीके का स्टेट वेक्टर ही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी स्टेट वेक्टर है उनको क्या किया जा रहा है, आपस में जोड़ा जा रहा है और उसके साथ कोई एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई भी की जा रही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जिस प्रकार से रियल नंबर को जोड़ने पर एक रियल नंबर ही मिलता है, उसी प्रकार से जब हम लोग स्टेट वेक्टर को जोड़ेंगे या जो भी करेंगे, हमको एक स्टेट वेक्टर ही मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर और एक बात और, जैसे जो साई है ये फंक्शन है x और t का, साई जो है ये फंक्शन है x, t। x क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, t टाइम के लिए है। तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि जो साई है एक तरीके से फंक्शन है किसका, x और t का। साई के पास हर एक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मान लीजिए क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे x और p था, x क्या था, पोजीशन थी, और p था मोमेंटम, उसी प्रकार से साई यहाँ पर काम करता है। साई के पास हर एक चीज हो, मतलब हर एक इंफॉर्मेशन इसके पास है। बस करना क्या है कि आप जो भी आप चाहते हैं उसके ऊपर ऑपरेटर को ऑपरेट कर दीजिए या फिर एक्ट करिए, हमको वो मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो मोमेंटम का ऑपरेटर क्या आता है, हमने बात किया था px इक्वल टू होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। तो क्या करना है, यदि हमको px निकालना है, यदि आप मोमेंटम को निकालना चाहते हैं, तो यह जो ऑपरेटर है इस वेव फंक्शन पे क्या करिए, ऑपरेट कर दीजिए, तो हमको जो मिल जाएगा, जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। जैसे यदि आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो ये जो साई है इसका क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट कर दीजिए, साई स्टार साई डी टाउ। या फिर अगर ये केवल एक ही डायरेक्शन के लिए बात हो रही है, मान लीजिए यदि ये x डायरेक्शन के लिए बात हो रही है तो यहाँ पर dx ले लेंगे, यदि 3D के लिए बात होगी तो डी टाउ ले सकते हैं। मतलब क्या ये हो गया dx, ये हो गया dx dy dz, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो स्टेट वेक्टर होता है, जो साई जो कि एक स्टेट वेक्टर है, यह एक तरीके से वेक्टर की तरह ही बिहेव करता है। जैसे अगर आप देखे होंगे जो वेक्टर है i j और k, यदि i डॉट j करते हैं, i डॉट j, ये हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। j डॉट k करेंगे 0 मिलेगा, j डॉट i करेंगे तो भी 0 मिलेगा। यदि i डॉट i करते हैं तब क्या मिलता है, 1 मिलता है। सेम जैसा बिहेव ये करता है उसी प्रकार से साई भी उसी प्रकार से बिहेव करता है। यदि आप एक ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है, यदि आप कह सकते हैं यदि इंटीग्रेशन साई 1 साई 2 है इनटू dx, तो ये वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिलती है। ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी दे सकते हैं, यदि i डॉट j कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ पर भी यदि साई 1 साई 2 कर रहे हैं तो क्या मिल रही है, वैल्यू 0। ये क्या है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। ये रहा पहला पोस्टुलेट, जिसमें जो साई होता है यह हिल्बर्ट स्पेस का एक मेंबर होता है। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, साई इक्वल टू c1 साई 1 प्लस c2 साई 2। यह c1 और c2 क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है, और साई 1 साई 2 यह क्या है, इसी हिल्बर्ट स्पेस का एक मेंबर है। अब हम लोग दूसरे पोस्टुलेट पे बात करते हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या है,
ये आइगन वैल्यू से रिलेटेड है। इफ ए लीनियर आइगन वैल्यू इक्वेशन can be always linked with each operator. That is, कोई लीनियर आइगन वैल्यू इक्वेशन कैन बी ऑलवेज लिंक्ड विद ईच ऑपरेटर। जो भी ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, आइगन वैल्यू से एक तरीके से कह सकता है लिंक करता है। दैट इज एनी ऑब्जर्वेबल wave function जो भी अगर हम लोग कोई भी ऑब्जर्वेबल वेव फंक्शन है तो वो क्या करता है, एक अपने साथ आइगन वैल्यू रखता है। एनी ऑब्जर्वेबल वेव फंक्शन इज हैव आइगन यहाँ पर is measure on any wave function its eigenvalue of observable। अब ये आइगन वैल्यू क्या आती है कि जैसे ये जो लिखा गया है, लीनियर आइगन वैल्यू इक्वेशन कैन बी ऑलवेज लिंक्ड विद ईच ऑपरेटर। दैट इज एनी ऑब्जर्वेबल इज मेजर ऑन एनी वेव फंक्शन इट्स आइगन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। तो इसके अगर हम लोग जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई हमको फंक्शन दिया है y इक्वल टू दिया है e की पावर 2x ले लेते हैं। ये हमको एक फंक्शन दिया है। अब हमको क्या करना है, एक ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट करना है। यहाँ पर हमने ऑपरेटर लिया है dy/dx। इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पर क्या करना है, ऑपरेट करना है। क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू 2e की पावर 2x। ये हमको मिला। तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यू जो होगी, एक तरीके से यह जो 2 है ये क्या काम कर रहा है, एक आइगन वैल्यू की तरह काम कर रहा है। हालांकि आइगन वैल्यू है नहीं, कुछ इस टाइप में आइगन वैल्यू होती है। जैसे अगर हमको जो वेव फंक्शन दिया है साई, ये जो साई है, जब हम लोग कोई ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, जो साई है जब इसके ऊपर ऑपरेटर को ऑपरेट किया जा सकता है, तो इसके साथ मान लीजिए कुछ कांस्टेंट मिला, मान लीजिए c कोई कांस्टेंट है और हमको ये पहले वाला ही वेव फंक्शन मिला। तो यहाँ पर जो c होगा यह एक तरीके से आइगन वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो dy/dx है, यहाँ पर हमको पहले वाला ही तो फंक्शन मिला। यहाँ पर दिया y इक्वल टू e पावर 2x, यह पहला फंक्शन हो गया, और उसके साथ ही कुछ सम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हुई है, से यहाँ पर 2 से हुई है। तो ऐसे यहाँ पर जो साई है, जैसे साई को हम लोग कोई भी ऑपरेटर जब इसके ऊपर ऑपरेट किया जाता है, तो इस साई के साथ जो कांस्टेंट जो मिलता है वह क्या होता है, एक आइगन वैल्यू होती है। तो जो भी ऑब्जर्वेबल
अगर हम लोग कोई भी ऑब्जर्वेबल को मेजर करते हैं किसी भी वेव फंक्शन पर, तो हमको क्या देता है, ये आइगन वैल्यू देता है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पोस्टुलेट पर। तीसरा पोस्टुलेट क्या है, इफ psi इक्वल टू C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस डॉट 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 Cn psi n, the probability of finding the particle in state psi1 is given as probability of psi1 इक्वल टू यहाँ पर मॉड ऑफ C1 का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ समेशन Cn का स्क्वायर, इस तरीके से दिया जा सकता है। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है जो किसी भी, अगर आप बात की जाए इस psi1 इस स्टेट में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, वो किस तरीके से निकाला जा सकता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है मॉड ऑफ C1 का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ समेशन Cn का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई वेव फंक्शन दिया है इस तरीके से है, साई इक्वल टू दिया है 2 psi1 प्लस 3 psi2 प्लस 4 psi3। अब बात हुई है किसकी, psi1 में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जब इसका यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, p psi1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिया है मॉड ऑफ C1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए C1 की जगह क्या काम कर रहा है, 2, तो जो C1 का जो काम कर रहा है वो 2 कर रहा है, और समेशन Cn क्या होगा, इन सभी को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 मतलब 9 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा, 9 अपॉन 81, इट मीन्स 1 अपॉन 9। तो पार्टिकल की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी इस स्टेट psi1 में, वह कितनी होगी, 1 अपॉन 9। अब हम लोग देखेंगे लास्ट पोस्टुलेट, फोर्थ। if psi x, 0 equal to psi 0 is the any wave function at t equal to 0, एट टी इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी एक वेव फंक्शन दिया गया है साई 0, जो साई 0 है ये किस पर दिया गया है, उसकी पोजीशन x है, और t इक्वल टू यहाँ पर 0 ले रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर। तो जो हमको मिल रहा है एक कोई वेव फंक्शन है साई 0। अब बात करेंगे देन the wave function at any time t is given as, यहाँ पर जो है साई x, t इक्वल टू साई नॉट
e पावर माइनस आई en t अपॉन एच क्रॉस, इस तरीके से दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी वेव फंक्शन दिया गया है वो t इक्वल टू 0 पर कितना है साई 0। अब हम लोग बात करें कि वह किसी भी टाइम t पर उसका जो वेव फंक्शन वो कितना होगा, तो साइज 0 e पावर माइनस आई en t अपॉन एच क्रॉस। अब देखिए क्योंकि ये सब क्या है, एक पोस्टुलेट है, तो पोस्टुलेट को केवल वेरीफाई किया जा सकता है, उसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं। केवल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग ऐसा मतलब इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से कुछ एजम्पशंस होती है, जब वह सही होती जाती हैं तो उसको क्या नाम दे दिया जा क्या क्या कहते हैं, उसको पोस्टुलेट कहते हैं। तो यह सब केवल एक तरीके से पहले एजम्पशंस होती हैं, जब वह सही होती चली जाती हैं तो वह पोस्टुलेट हो जाती हैं, और जो पोस्टुलेट होती है उसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं, उसको केवल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग केवल वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।